नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के उत्सव में सभी भक्तगण इस उत्सव का आनंद लेते हैं। अब सभी के मन में यह विचार अवश्य आता है कि भगवान जगन्नाथ जी कौन है, इनकी रथ यात्रा इसी दिन क्यों निकाली जाती है, जगन्नाथ भगवान का यह मंदिर कब बनवाया और क्यों बनवाया, उड़ीसा में क्यों बनवाया, इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी इस उत्सव की धूम रहती है। आइए जानते हैं ये सब बातें। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चौड़गंग द्वारा करवाया गया था। इसका कई बार फिर पुनर्निर्माण भी हुआ। जगन्नाथ मंदिर का एक अन्य नाम यमनिका तीर्थ भी है। इस नाम की मान्यता के पीछे एक कारण यह माना गया है कि यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की मौजूदगी के कारण यहाँ पर मृत्यु के देवता यम की भी शक्ति समाप्त हो गई, ऐसी मान्यता है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की स्थापना की कहानी भी बहुत अधिक रोचक है। तो धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब द्वारिका में भगवान कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिया के तीर लगने से हुई थी, तो जब इस बात से कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, तो वे अपने दुख के कारण भगवान कृष्ण जी का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर खुद को भी समाप्त करने चल दिए और उसी समय उनके पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी चल दी। फिर क्या हुआ कि ठीक इसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी के राजा इंदुयमन थे। उनको नील भगवान देव जी, जो कि कृष्ण भगवान ही हैं, उनके दर्शन की बहुत प्रबल इच्छा हुई। वे उनके दर्शन की योजना उसी समय बना ही रहे थे कि तभी उन्हें यह ज्ञात हुआ कि नील माधव देव का विग्रह तो देवलोक चला गया है। तो यह जानकर इंद्रियमन राजा को बहुत ही दुख और निराशा हुई। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप बिल्कुल निराश न होएं, न चिंता करें। आपको एक लकड़ी के लट्ठे में भगवान जगन्नाथ के रूप में मेरा दर्शन होगा और तुम्हें मेरा शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा। उसके बाद राजा, तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाना जिसमें कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएं। राजा इंदुयमन ने सपने में यह भी देखा कि भगवान कृष्ण की अस्थियां उन्हीं मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएंगी। अब राजा का सपना सच हुआ, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली। तो फिर उसके बाद ही राजा इंदुयमन ने समुद्र से एक लट्ठा प्राप्त हुआ और एक बहुत बड़े उस लट्ठे के टुकड़े से फिर उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से विग्रह का निर्माण करने की प्रार्थना करी। तो विश्वकर्मा जी उसके बाद एक बूढ़े के रूप में आए, पर उन्होंने जो मूर्ति बनानी थी उसको बनाने से पहले राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब वह विग्रह का निर्माण करेंगे तो उस समय में जब तक विग्रह पूर्ण न हो जाए कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं करेगा, ना ही उस विग्रह को बनते हुए देखेगा। अगर भूल से भी कोई उस समय प्रवेश कर गया तो वह उसी समय विग्रह को उतना ही बना हुआ छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर राजा ने विश्वकर्मा जी की यह शर्त मान ली। लेकिन जब कई दिन बीत गए, राजा को इस मूर्ति बनाने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही थी। तो राजा की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती ही गई और फिर इतनी बढ़ गई कि वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए कि इतने दिन हो गए, क्या हुआ। यह सोचकर राजा ने द्वार खुलवा दिया और स्वयं मूर्ति देखने के लिए चले गए। विश्वकर्मा जी को जब ये ज्ञात हुआ तो वे उसी समय वहां से क्रोधित होकर चले गए और फिर उन तीनों मूर्तियों को अधूरा ही छोड़ गए और वह तीनों मूर्तियां फिर अधूरी ही रह गई हमेशा के लिए। इस घटना से राजा इंदुयमन बहुत ज्यादा दुखी हुए। तभी उसी समय उन्हें एक और आवाज आई, हे राजन, आप दुखी और चिंतित न होएं। आप इसी स्वरूप में हम तीनों की मूर्तियों को अलंकृत करके प्रतिष्ठित करवा दें। राजा ने तीनों मूर्तियों को जिस स्थिति में वे थी उनकी उसी स्थिति में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। उसके बाद से आज तक इस मंदिर में भगवान के ऐसे ही लकड़ी से बनी हुई अधूरी मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। ये मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई होने की वजह से इन्हें हर 12 वर्ष बाद बदला भी जाता है, लेकिन हर बार मूर्ति का जो स्वरूप होता है वही रहता है, यानी ये मूर्तियां अधूरी ही होती है। राजा इंदुयमन ने जैसा सपने में देखा वैसे ही भगवान कृष्ण जी की अस्थियां फिर उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह में रख दी गई। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान काठ की मूर्ति में
आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है, जिसे पुजारी स्वयं महसूस करते हैं। ये आश्चर्यचकित करने वाला बहुत बड़ा रहस्य है। ये ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। अब बात आती है, ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? तो उसके बारे में कहा जाता है कि स्नान पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। तो एक बार प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी व बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार कर मंदिर के पास बने एक स्नान मंडप में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें 100 कलशों से फिर उनका शाही स्नान कराया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस स्नान के बाद प्रभु जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, उन्हें तो ज्वर आ जाता है। तो इसके बाद 15 दिन तक प्रभु जी को उपचार के लिए कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में जब प्रभु का उपचार होता है, इस समय महाप्रभु के उस स्थान पर प्रमुख सेवकों और वेदों के अलावा कोई और उन्हें देख भी नहीं सकता है। इस दौरान फिर मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ हो जाते हैं, तो उसके बाद वे कक्ष से बाहर निकलते हैं और तब अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव कहते हैं। एक बार उसके बाद बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण की बहुत अधिक इच्छा हुई। उसने अपनी ये इच्छा भगवान जगन्नाथ पर जाहिर करी। तो भगवान जगन्नाथ भाई बलराम बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर फिर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस रथ यात्रा के समय भक्त जगन्नाथ भगवान भाई बलराम व बहन सुभद्रा के एक साथ दर्शन करते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि इस रथ यात्रा के दौरान रास्ते में ही भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर गुड़ीचा में भी गए थे और वहाँ पर 7 दिन तक ठहरे भी थे। इसके बाद ही फिर हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान की कृष्ण जी की सभी रानियों ने बलराम व सुभद्रा की माता रोहिणी से भगवान कृष्ण जी की रासलीला की बातें जानने की इच्छा जाहिर करी। तो माता रोहिणी ने सुभद्रा के सामने ये बातें करना उचित नहीं समझा, तो उसने बलराम व कृष्ण जी के साथ सुभद्रा को कक्ष से बाहर भेज दिया। तो वहीं कक्ष के बाहर ये तीनों खड़े थे। तभी वहां नारद मुनि जी आए और उन्होंने उसी समय इन तीनों को एक साथ देखा तो अपना आशीर्वाद दिया कि तुम अपने भक्तों को भी इस तरह तीनों एक साथ दर्शन दोगे। तो फिर नारद मुनि जी का आशीर्वाद पूरा करने के लिए भी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं जो इसे विश्व स्तर की प्रसिद्धि भी दिलाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर हर बार ऐसा लगता है कि चक्र खड़े होकर देखने से अपनी ओर ही उसका मुंह दिखता है। मतलब जहाँ से भी हम खड़े होकर देखेंगे तो चक्र हमें अपनी ओर ही दिखाई देगा। एक और रहस्य है कि इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उस मंदिर की छाया को जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा जो हवा चलती है उसके विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा सिर्फ इसी मंदिर में होता है। यह रहस्य जो आज तक कोई नहीं जान पाया है। और तो और मंदिर के बाहर उसके आसपास हम समुद्र की लहरों का शोर खूब ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर एक विशेष धातु का बना हुआ चक्र लगा हुआ है, जिसके प्रभाव से बचने के लिए कोई भी विमान इसके ऊपर से नहीं उड़ता है। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा स्वयं गरुड़ देव जी करते हैं। उनके पैसे इधर कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता है। और तो और फिर आगे इनकी रसोई भी सबसे हैरान कर देने वाली है, आश्चर्य में डाल देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भोग के लिए और भक्तों के प्रसाद के लिए बनने वाली जो सामग्री है वो लकड़ी के चूल्हे पर 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर एक रखकर तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें भी हैरानी की और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ इन बर्तनों में सबसे ऊपर रखे गए बर्तन का प्रसाद ही सबसे पहले पकता है। फिर नीचे के रखे बर्तन में एक के बाद एक बर्तन में प्रसाद पकता जाता है। उससे भी अधिक खास बात यह है कि यहाँ पर हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता है। चाहे 10-20 हजार लोग आए या फिर लाखों लोग, सबको प्रसाद अवश्य ही मिलता है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये है जगत के नाथ
जगन्नाथ की रहस्यपूर्ण जानकारी। जो आपको कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना ना भूलें। आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही से सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।